आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चौकअक्सुरी कहते हैं, एक कठिन रिश्ता व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता और क्षमा विकसित करने में मदद करता है। अपने जीवन को इवैल्यूएट करें। क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा कठिन रिश्ता है जो बार बार मेरी परीक्षा ले रहा है? आज हम एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा के ऊपर चर्चा करेंगे और इसे अपने जीवन से हटाने और मिटाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। एक्सपेक्टेशन है अपेक्षा, किसी व्यक्ति या परिस्थिति या परिणाम से मन में एक विशेष उम्मीद या धारणा रखना। वह चित्र अपने अंदर बना लेना, संजो लेना कि उसमें चीजें कैसी होनी चाहिए, यह हमने पहले से ही निर्धारित कर दिया। सामान्यतः हम कह सकते हैं, यह मन में बनी हुई, यह मन में पहले से बनी हुई उम्मीद है। सामान्यतः अपने माता पिता को अपने बच्चों से उम्मीद होती है, वह उनसे अपेक्षाएं लगाते हैं। किसी व्यक्ति के लिए हम यह अपेक्षा लगाते हैं कि वह समय पे आएगा। किसी व्यक्ति ने कोई काम किया तो वह यह अपेक्षा करता है कि कोई दूसरा उस काम के लिए उसकी प्रशंसा करे। और जब यह उपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो वो हमारे जीवन को प्रभावित करने लग जाती है। जैसे रिश्तों में जब अपेक्षाएं अधिक होती है या अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं होती तो वहां पर निराशा पैदा होने लगती है। मैंने ये मान लिया कि वो बिना बताए ही मेरी बातों को समझ जाएगा। मैंने उसका कोई काम किया तो उसने मुझे धन्यवाद देना चाहिए। नहीं दिया तो हमारे मन में उसके प्रति
गलत धारणा, गलत विचार आ जाते हैं, मन मुटाव हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, उस व्यक्ति से दूरी बढ़ने लगती है। काम या करियर में अत्यधिक उपेक्षाएं, अत्यधिक अपेक्षाएं तनाव क्रिएट करती है। और अगर यही अपेक्षाएं संतुलित हो तो वह प्रेरणा देती है। मुझे हर कंडीशन में हर बार सफल ही होना है, दबाव, यहाँ पर प्रेशर आकर खड़ा हो जाता है। गलतियां न चाहते हुए भी होने लगती हैं। ज्यादा प्रिकॉशन के चक्कर में समस्याएं हो जाती हैं, काम खराब हो जाता है। हमारे जीवन में खुशी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अपेक्षा और वास्तविकता में अंतर होता है। अगर हमने किसी सिचुएशन में ऊंची अपेक्षाएं रखी और उसका परिणाम उतना नहीं आया, तो निराशा बन जाती है। अगर हम अपने आप से अत्यधिक अपेक्षाएं रखने लग जाएं, तो हमारे जीवन में तनाव, चिंता, असफलता का डर इत्यादि घर कर लेते हैं। दोस्तों, अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें, इवैल्यूएट करें। क्या मेरे जीवन में मैंने कभी किसी से कोई अपेक्षा रखी, या किसी ने मेरे से कोई अपेक्षा रखी जिसका ज्ञात मुझे बाद में हुआ? उन सारी घटनाओं को याद करें। आइए आज हम इस बंधन से मुक्त होने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। मास्टर चुआ कॉक्सुई ने हम सबको एक सुनहरा उपहार दिया हुआ है, जिसे हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन के नाम से जानते हैं। द्वि हृदय ध्यान। हर व्यक्ति के पास दो हृदय होते हैं। एक जिससे वह अपने आसपास के लोगों को, उनकी भावनाओं को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को महसूस करता है, समझता है। और दूसरा हार्ट उसका उसके सिर के ऊपर क्राउन चक्रा पर मौजूद होता है, जिससे वह प्रभु परमेश्वर से, अपने अंतरात्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। हे प्रभु परमेश्वर, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र गुरुओं को, सभी महान लोगों को, सभी संतों को, महादूतों को, पवित्र देवदूतों को, आध्यात्मिक सहायकों को, आपके दिव्य आशीर्वादों के लिए हम अपने दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दिए गए मार्गदर्शन, सहायता, सुरक्षा और इल्यूमिनेशन के लिए पूरे विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। मास्टर चुआकोक्सुई ने अचीविंग वननेस विथ हायर सोल में यह बताया है कि मैं कौन हूं। उस प्रेयर को दोहराते हैं।
मैं शरीर नहीं हूं, मैं भावना भी नहीं हूं, मैं विचार भी नहीं, मैं मन भी नहीं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। अपनी जीभ को अपने तालू से लगाएंगे। हम सेंट फ्रांसिस ऑफ असिसी की प्रेयर का यूज करेंगे। उसके लिए हमारे दोनों हृदय, हमारे हार्ट चक्रा और हमारे क्राउन चक्रा का ओपन होना जरूरी है। अपना ध्यान अपने छाती के मध्य के भाग में केंद्रित करेंगे, जहां पर हार्ट चक्रा मौजूद होता है। उसे देखकर मुस्कुराएंगे, उससे प्यार भरे शब्द कहेंगे। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, अपने क्राउन पर केंद्रित करेंगे। वहां पर क्राउन चक्रा मौजूद होता है। अपने क्राउन चक्रा को देखकर मुस्कुराएंगे, अपने क्राउन चक्र से प्यार भरे शब्द कहेंगे। पृथ्वी माँ को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र पर केंद्रित करेंगे। अपने मन में दोहराएंगे, हे प्रभु, मुझको अपनी शांति का माध्यम बना ले। आंतरिक शांति को अपने अंदर महसूस करेंगे। आंतरिक शांति आपके सिस्टम में, आपके हृदय से होती हुई, आपके हाथों के माध्यम से सामने इमेजिन करी हुई छोटी पृथ्वी में जा रही है। पृथ्वी को शांति का आशीर्वाद दें। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक देवदूत, मिनरल किंगडम, एयर किंगडम, प्लांट किंगडम, सभी को आशीर्वाद। जहां नफरत है, वहां मुझे प्रेम के बीज बोने दें। अपने अंदर दिव्य प्रेम की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम का माध्यम बनने देंगे। पूरी पृथ्वी के साथ दिव्य प्रेम की भावना को साझा करेंगे, आशीर्वाद के रूप में। पूरी पृथ्वी को आशीर्वाद, बिना किसी एक्सेप्शन के आशीर्वाद। जहां चोट है, वहां क्षमा भर सकूं। अपने अंदर दिव्य क्षमा की भावना को महसूस करेंगे और उसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। जितने भी आत्माओं से मेरा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा का नाता है, उन सारी आत्माओं को लाइट रूपी बिंदु के रूप में मेरे सामने भेजने के लिए प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद।
मैं एक आत्मा आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। आपकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूँ। नमस्ते। मैं आप में भगवान का रूप देखता हूँ। नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है। एंड इट्स ओके। ये प्यारी आत्माओं, मैं आपको आत्मिक रूप से आशीर्वाद देता हूँ। दिव्य प्यार, दिव्य शांति, समझदारी और जो आपके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद आपको मिले। आपका पूरा ऑरा और चक्रा गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर जाए। हे प्रभु परमेश्वर, हम सारी प्यारी आत्माओं को आशीर्वाद दें। हम अपनी गलतियों को समझकर, उससे सीखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। ऐसा आशीर्वाद हम सारी आत्माओं को दें। हम सारी आत्माओं को बंधन मुक्त करें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है और हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। यह दोनों अटल सत्य है। आपका धन्यवाद। अपने अंदर मेल मिलाप की भावना को महसूस करें और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी को आशा और विश्वास का आशीर्वाद दें। अब अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से, अपने क्राउन केंद्र पर केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी को प्रेम और कृपा का आशीर्वाद। अपने अंदर प्रेम और कृपा की भावना को महसूस करेंगे। अपने आप को दिव्य प्रेम और दया का माध्यम बनने दें और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करें, बिना किसी एक्सेप्शन के साझा करें। पूरी पृथ्वी को महान आनंद और खुशी का आशीर्वाद हो। अब अपना ध्यान अपने हृदय केंद्र और क्राउन केंद्र पर, दोनों पर एक साथ केंद्रित करेंगे। भगवान के दिल के केंद्र से पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को दिव्य प्यार एवं करुणा का आशीर्वाद हो। अपने अंदर दिव्य प्यार एवं करुणा की भावना को महसूस करेंगे और इसे पूरी पृथ्वी के साथ साझा करेंगे। हर व्यक्ति, हर प्राणी के साथ साझा, बिना किसी एक्सेप्शन के। पूरी पृथ्वी को, हर व्यक्ति, हर प्राणी को कर्मजोशी, देखभाल और कोमलता का आशीर्वाद हो। प्यार भरे मीठे एहसास को अपने अंदर महसूस करेंगे और इसे पृथ्वी के साथ साझा करें। पूरी पृथ्वी, हर व्यक्ति, हर प्राणी को उपचारात्मक ऊर्जा, आंतरिक सुंदरता, दिव्य आनंद और दिव्य एकाकारता का आशीर्वाद। अब अपने हाथों को नीचे रखेंगे, हथेलियां ऊपर की तरफ खुली हुई हों। अपने सिर के ऊपर के हिस्से, अपने क्राउन में एक चमकते हुए सितारे की कल्पना करेंगे या प्रकाश बिंदु की कल्पना करेंगे। उसके साथ एक होंगे। अपने शरीर को ढीला छोड़ें और जाने देंगे।
अपने शरीर में वापस आएंगे। आप अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपने पैरों को हिलाएंगे, धीरे से अपने शरीर में वापस आएंगे। अब अपने हाथों को वापस आशीर्वाद मुद्रा में रखेंगे। हमारे शरीर में जो अत्यधिक ऊर्जा है उसे हम पृथ्वी माँ के साथ साझा करेंगे। धरती माँ को दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छे पानी, अच्छी धरती का आशीर्वाद। अपना ध्यान अपने पाँव के तलवों की तरफ केंद्रित करेंगे। अत्यधिक ऊर्जा, गोल्डन एनर्जी आपके पाँव से धरती माँ में जा रही है, 3 मीटर या 10 फीट तक। धरती माँ को आशीर्वाद। धरती माँ पुनर्जीवित हो जाए। धरती माँ को अच्छी हवा, अच्छे पानी, अच्छी धरती, उपजाऊ मिट्टी, अच्छे लोगों का आशीर्वाद। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मैं धरती माँ से जड़ों की तरह जुड़ा हूँ। धरती माँ को सुखाशीष। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी पवित्र देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, सभी महान लोगों को आपके आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद। जितने भी लोगों से मेरा एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं का नाता है, उन सारी आत्माओं को अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे। अपने आप को भी उनके साथ इमेजिन करेंगे। शांति की ऊर्जा आपके पास से उनके पास जा रही है, ऐसी कल्पना करेंगे। ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम। हे प्रभु परमेश्वर, हम सब यहाँ सीखने आए हैं। इन बातों से मैं समझ रहा हूँ, मुझे दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखना है, कम अपेक्षाएं रखना है और उनकी सराहना अधिक करना है। अगर मेरी किसी से कोई अपेक्षा है तो वह उस व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बता देना है कि मेरी आपसे यह अपेक्षा है। और अपेक्षा और वास्तविकता जो स्वीकार करने वाली होती है, इन दोनों में मुझे संतुलन बनाना होगा। मुझे समझना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। इन सारी प्यारी आत्माओं को मैंने माफ कर दिया, इनकी गलतियों के लिए, अपनी गलतियों के लिए इनसे माफी मांग ली। मैं आप सारी प्यारी आत्माओं को प्यार, शांति, समझदारी और जो आपके लिए सही है वह सारे आशीर्वाद देता हूँ। और साथ ही जो मेरी आत्मा के लिए सही है, प्यार, शांति, समझदारी और जो मेरे लिए सही है, प्रभु परमेश्वर वह सारे आशीर्वाद मुझे दें, ऐसी कामना करता हूँ। मैं आपको बंधन मुक्त कर रहा हूँ। कट 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 कट। थैंक यू सुप्रीम गॉड, आपने मुझे समझदारी और माध्यम बनाया, इन सारी बातों को समझने की समझदारी दी और मुझे आशीर्वाद देने का माध्यम बनाया। आपका धन्यवाद। अपने सामने पृथ्वी माँ को, उसमें इंडिया के मैप को इमेजिन करें। हे प्रभु परमेश्वर,
हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें, पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें, पूरे भारत में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी की इच्छाओं का मार्गदर्शन करें, सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को प्रकट कर इसे पुनः स्थापित करें। भगवान को शांति, पूरे भारत को शांति, समझदारी, प्रगति, सद्भावना और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सारे परिजनों को अपने सामने इमेजिन करेंगे। जितने भी लोगों से हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको इमेजिन करेंगे। हमारे नेबर, कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड्स, रिलेटिव, पार्टनर्स, फैमिली मेंबर्स, एम्प्लॉय, वर्कर्स, ईच एंड एवरी सोल। हे प्रभु परमेश्वर, हम सबको दिव्य प्यार, करुणा, एकाकारता, दिव्य प्रकाश, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दे। आंतरिक सुंदरता का आशीर्वाद दे। आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दे। भलाई के काम हम अपने जीवन में करें और आगे बढ़ते रहें, ऐसा आशीर्वाद दें। अपने पहले दूसरों के बारे में सोच पाएं, ऐसा आशीर्वाद। आपका धन्यवाद। सारे विश्व के लीडर्स को, सारे पॉलिसी मेकर्स को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। पूरे भारतवर्ष में जिस स्टेट में हम रहते हैं, जिस सिटी में हम रहते हैं, सब जगह पे डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंट, गुडविल, विल टू डू गुड सबके साथ बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद हो। विदाउट एक्सेप्शन आशीर्वाद। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचार, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद। आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है तो आप इसे उसके साथ साझा कर सकते हैं। YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।